Hello everyone, I welcome you all to today's special session, and today we will talk about the removal of primer in prokaryotes and eukaryotes. We will compare them so that it will be helpful for you all for your DBT JRF entrance exam. As you all know, these are the special sessions which I take every day at 12 p.m. For few days I am taking at 12 p.m. So at this time slot is only for DBT JRF revision. These are not our general classes or normal classes. I take normal classes on YouTube channel Unacademy CSI Net at 6:30 p.m. daily, as you all know, and there I am teaching transcription in eukaryotes. Today that will be over. So this is our special class. Okay, for few days I will take this class until DBT JRF entrance exam will take place. So before that, let me introduce myself. I am Shell, your educator on CSI Net Life Science category, and let us talk about Unacademy first. If you will buy subscription till 31st July, if you buy subscription, you will get for 6 months 1 month extra, and for 12 months 2 months extra. For 6 months you can get 7-month package, and for 12 months you can get 14 months package. This is an offer till 31st July. Then there is a learner app of Unacademy. You can download it from Play Store, and if you will use my code SHELL-K10, then you can unlock all the classes, all the special classes which are taking place there. So I take special classes over there 5 p.m. Whenever I take there, I take it at 5 p.m. I'm thinking of changing the time. I'll tell you all. So there are special classes there also. They are live and they are free of cost, as well as test and quiz. So अगर आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लें और ये कोड यूज़ कर लें तो आप बहुत सारी फ्री चीज़ें यूज़ कर पाएंगे. और स्पेशल क्लासेस जो होती हैं, अभी मैं वहाँ पे रामचंद्रन प्लॉट कंप्लीट की हूँ. प्रोटीन स्ट्रक्चर आगे बढ़ाया जाएगा वहाँ पे. देन आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं और ऐप पे अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर आप अपने आप को एग्ज़ाम के पहले अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक. प्रिंसू, गुड आफ्टरनून बेटा. प्लस एंड आइकॉनिक, एंड दोनों में क्लासेस एक ही जैसी होती हैं. थोड़ा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं पहले. तो आइकॉनिक में आपको प्लस और आइकॉनिक क्लास एक ही है. बस यही है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो क्लास के बाद भी आपका कभी भी आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल मिलेगा. इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होगा. नहीं तो दोनों में क्लासेस एक ही जैसी होती हैं. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं. दोनों में इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हैं. स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे. PDF फॉर्मेट में नोट्स दिए जाएंगे और लाइव टेस्ट और क्विज होंगे. एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे टेस्ट और क्विज आप दे सकते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप कहाँ पे लाई करते हैं अपने प्रिपरेशन में, आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है. देन अभी बहुत सारे बैचेस और कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं. अभी बहुत सारे फायदे आपको मिल जाएंगे अगर आप 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो. और ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा. देन यहाँ पे प्राइजेस की बात कर लेते हैं. तो आइकॉनिक के प्राइजेस हैं. 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ. 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ. और 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ. और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SHELL-K10, तो एक तो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ पाऊंगी प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी, एंड उसके अलावा आपको 10% ऑफ मिलेगा चेकआउट के टाइम में. और आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं जिसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है. अब ये प्लस के सारे प्राइजेस हैं. प्लस के प्राइजेस हैं 1 मंथ का है 2,900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6,250 टोटल, 2,083 पर मंथ. 6 मंथ्स का है 11,250, 1,875 पर मंथ. 12 मंथ्स का है 13,750, 1,146 पर मंथ. और 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ. यहाँ भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SHELL-K10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा चेकआउट के टाइम में, और आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं. प्लस मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ सकती हूँ और एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी 2 प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही हैं, ऐप पे और यूट्यूब पे. अगर आप इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं आपके लिए प्लस पे भी क्लासेस लेके आ पाऊँगी. तो आज की क्लास शुरू करते हैं.
आज की क्लास में हम कंपेयर करेंगे प्राइमर रिमूवल, क्योंकि हमने पिछले 3 दिनों से इनिशिएशन प्रोसेस को कंपेयर किया था। पहले हमने इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट पूरा पढ़ा, फिर इनिशिएशन इन यूकैरियोट पढ़ा, फिर कल सबको कंपेयर करके पूरा ओवरऑल एक पिक्चर बनाया कि कैसे इनिशिएशन होता है प्रो और यू में। एक साथ पढ़ लेने से दोनों का ये वाला स्टेप क्या होगा, आपको याद रह जाएगा, कुछ मिस नहीं करेंगे आप। फिर आज ये प्राइमर रिमूवल होगा, कल हम टर्मिनेशन रिलेटेड बात करेंगे, और उसके बाद लिस्ट में आपको दे दूंगी एंजाइम्स का, सारे एंजाइम्स का लिस्ट दे दूंगी, जो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इनिशिएशन का कौन कौन से एंजाइम्स है दोनों में, प्रो और यू, इलॉन्गेशन के कौन से एंजाइम्स अगर हैं तो, टर्मिनेशन के कौन से एंजाइम्स है, प्राइमर रिमूवल के कौन से एंजाइम्स हैं। तो ये पूरा लिस्ट हम बात करेंगे परसों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमर रिमूवल। प्राइमर क्यों ज़रूरत है ये तो आपको पता है। अगर समझ लीजिए ये हमारा डीएनए है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों बॉन्डेड है, ये दोनों स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में खुल रहा है, अगर इस डायरेक्शन में खुल रहा है तो ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है। तो प्राइमर कहाँ लगता है? प्राइमर का आपको पता है कि 3 प्राइम OH फ्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 प्राइम OH जो है प्राइमर का, वही इंपॉर्टेंस रखता है और वही अटैक करता है DNTP को, और उसको DNMP में कन्वर्ट करके DNA के सिंथेसिस को आगे बढ़ाता है। ये आपको पता है ये प्रोसेस। प्राइमर क्या होता है? तो वो एक RNA का मॉलिक्यूल होता है जो कि 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड होता है। वैसे तो उसका न्यूक्लियोटाइड डिपेंड करता है किस स्पीशीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। एंड प्राइमर DNA भी हो सकता है अगर इन विट्रो कंडीशन है। 2 कंडीशन होती है, इन विवो एंड इन विट्रो, है ना। तो इन विट्रो मतलब हो गया, विट्रस मतलब हो गया ग्लास, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हम DNA प्राइमर भी यूज करते हैं, लेकिन लिविंग सिस्टम में हमेशा प्राइमर का मतलब होता है RNA। इन विवो, विवो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो RNA प्राइमर है हमारा, और उसका 3 प्राइम OH ही वो पोजीशन है जहां से सिंथेसिस आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में लगेगा। 3 प्राइम का OH जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, एंड इस अटैक की वजह से एक DNTP कन्वर्ट हो जाएगा DNMP में, क्योंकि DNTP क्या है, एक शुगर, एक नाइट्रोजनियस बेस और 3 फॉस्फेट। लेकिन हमारा DNMP क्या है, एक शुगर, एक नाइट्रोजनियस बेस, एक फॉस्फेट। आपको पता है डीएनए में शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट यूज होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट। तो इसे कहते हैं एक DNMP, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, और इसे कहते हैं एक DNTP, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो हमें एक DNTP को DNMP में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए एक प्राइमर का 3 प्राइम OH बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्राइमर का 3 प्राइम OH जो है, अगर ये 3 प्राइम उसका एंड है, ये 5 प्राइम है, तो 3 प्राइम का अगर मैं शुगर ड्रॉ कर दूं लास्ट वाला, तो ये OH होगा, और ये ही अटैक करेगा एक DNTP पे। कैसे अटैक करेगा? तो ये अगर शुगर है DNTP का, ये नाइट्रोजनियस बेस है, ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो OH है इसका ये लोन पर अटैक करेगा प्राइम अल्फा का फॉस्फेट पे, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अल्फा पे अटैक करके यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक DNMP में, शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट। देखिए ये पहले था 3 फॉस्फेट, अब सिर्फ 1 फॉस्फेट है। ये ही कन्वर्जन होगा, और ये फिर DNA जो प्राइमर है उसमें 3 प्राइम OH में आके लग जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस DNMP का भी OH फ्री है, ये फिर अटैक करेगा और एक DNTP पे, उसे फिर DNMP में कन्वर्ट करेगा, फिर लगाएगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो प्राइमर पता चल गया, उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब DNA का अगर समझ लीजिए, ये 2 हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, ये लेट्स सपोज 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये है, ठीक है। तो अब इसमें प्राइमर कहाँ कहाँ लगेगा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये 3 है पेरेंटल का, तो ये 5 होगा प्राइमर का, ये 3 है ना, और इतना दूर एक बार में खुला है, तो यहाँ पे प्राइमर लगेगा इस स्ट्रैंड का, क्योंकि इस स्ट्रैंड का ये क्या, कौन सा एंड है, 3, ये 5, तो ऑफकोर्स 5 और 3 यहाँ लगेगा। तो फिर
ऐसे प्राइमर्स लगेंगे और ये एक्सटेंशन होगा, ये 3 प्राइम का OH अटैक करेगा, लाएगा, एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे हमारा DNA बन जाएगा, इतना दूर, इतना बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो DNA है ये और खुल गया, है ना। प्राइमर पहला यहाँ था इस स्ट्रैंड का, वो और एक्सटेंड करेगा। इस स्ट्रैंड का प्राइमर पहला यहाँ था, इतना दूर DNA बना के उसकी मशीनरी गिर गई और वो वेट कर रही थी फिर DNA खुले, और पहली बार में इतना खुला, दूसरी बार में इतना खुला, तो फिर यहाँ पे दूसरा प्राइमर लगेगा और फिर सिंथेसिस होगा, फिर यहाँ तीसरा प्राइमर लगेगा, फिर सिंथेसिस होगा। ऐसे लास्ट में हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम प्राइमर टोटल DNA, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे प्राइमर और छोटे छोटे DNA के मॉलिक्यूल्स हमें बहुत सारे दिखाई देंगे, ठीक है। इसे कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, इसे कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड, इसे कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, इसे कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, और ये फ्रैगमेंट्स को कहा जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये RNA है और DNA दोनों है, तो हम ऐसा सिस्टम में तो हो नहीं सकता, इसीलिए RNA मॉलिक्यूल को हटाना होगा। इसी मॉलिक्यूल को हटाने के लिए कहते हैं प्राइमर रिमूवल। तो ये आपको पता होता है, फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया। अब देखते हैं प्राइमर रिमूवल कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये एक DNA पॉलीमरेज है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट का DNA पॉलीमरेज है। कौन सा DNA पॉलीमरेज? DNA पॉलीमरेज 3। DNA पॉलीमरेज 3 का पाम डोमेन होता है, एक थंब डोमेन होता है और फिंगर्स होते हैं। ऐसे 3 स्ट्रक्चर को हम इमेजिन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा फिंगर डोमेन, ये थंब डोमेन और ये पाम डोमेन। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं DNA पॉलीमरेज के। फिंगर और थंब का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन जो पाम डोमेन है ये हमारा एक्टिव साइट है। यहीं पे ही पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब यहीं पे ही RNA और DNA के दोनों स्ट्रैंड्स रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, प्राइमर है, इलॉन्गेशन हो रहा है। तो यहीं पे ही DNA के दोनों स्ट्रैंड्स रहते हैं और वो अलग होते हैं एक दूसरे से, और वहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो ये काम एक्टिव डोमेन में होता है, यानी पाम डोमेन में होता है, यानी एक्टिव साइट में होता है। और इस काम में तुषार, गुड आफ्टरनून बेटा, और इस काम में फिंगर और थंब हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो DNA पॉलीमरेज 3 है उसकी क्वालिटीज आपको मैंने कल भी बताई थी। उसका क्या है? पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कहाँ से कहाँ है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पे देखिए ये प्राइमर का 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो ये 3 प्राइम को एक्सटेंशन कर रहा है DNA पॉलीमरेज। तो किस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है? 5 प्राइम से 3 प्राइम ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये 5 है, ये 3 है। मैं इनलार्ज करके दिखा देती हूँ। ये 5 है प्राइमर का, ये 3 है, 3 प्राइम एंड एक्सटेंड हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे ये प्राइमर है, ये 5 है, ये 3 है, 3 प्राइम एक्सटेंड हो रहा है। तो पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रही है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो DNA पॉलीमरेज 3 की है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरी क्या है? इट हैज अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये कल मैंने बताया था, विच इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई, इसी को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कहते हैं, अगर कोई बेस पेयर गलत आ जाता है तो वो DNA पॉलीमरेज 3 ही उसे ठीक कर देता है। कैसे? यहाँ पे देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम में सिंथेसिस हो रहा है। लेट्स सपोज इस पोजीशन में एक गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया है। तो ये वाला पोजीशन क्या है? 3 प्राइम, ये वाला है 5 प्राइम। तो यहाँ जैसे लेट्स सपोज यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे अगर गलत न्यूक्लियोटाइड आया है तो DNA पॉलीमरेज अब इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा, वो पीछे जाएगा और गलती को ठीक करेगा। तो पीछे जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएगा? 3 से 5 में जाएगा पीछे जाने से। इसलिए बोलते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है गलत न्यूक्लियोटाइड जो है उसे काट के हटाएगा। एक्सोन्यूक्लियस तब कहते हैं जब DNA के एंड्स में कट करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे DNA पॉलीमरेज 3 ही ठीक करता है। लेकिन जो प्राइमर रिमूवल होता है उसके लिए DNA पॉलीमरेज 1 यूज होता है, क्योंकि DNA पॉलीमरेज 1 के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि 3 के पास नहीं है। क्या क्या? DNA पॉलीमरेज 1 के पास में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है 5 प्राइम से 3 प्राइम,
प्रूफ रीडिंग भी है 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में भी ये एक्सोन्यूक्लियस कर सकता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 किस डायरेक्शन में कर पा रहा था? सिर्फ 3 प्राइम से 5 प्राइम में। मतलब यहाँ देखिए सिर्फ इस डायरेक्शन में वो पीछे जा पा रहा था, लेकिन 1 जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में भी काम कर सकता है। मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में भी वो कट कर सकता है डीएनए में। इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को यूज किया जाता है फॉर प्राइमर रिमूवल। इस क्वालिटी की वजह से, इस एक क्वालिटी की वजह से उसे यूज किया जाता है, और इस क्वालिटी की वजह से ये एंजाइम को क्लीनआउट एंजाइम भी कहते हैं। और ये वाला फ्रैगमेंट जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, इसको क्लीनआउट फ्रैगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में कौन यूज होता है प्राइमर रिमूवल के लिए? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, अब उसको एक बार देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है प्राइमर रिमूवल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। एक तो है द सिस्टम ऑफ आरएनएज एच। 2 तरीका है। फर्स्ट, प्राइमर रिमूवल का प्रोकैरियोट्स में आरएनएज एच प्लस डीएनए पॉलीमरेज 1, और सेकेंड है ओनली डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये पहला है आरएनएज एच एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 का सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 है। ठीक है, तो आरएनएज एच एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 कैसे काम करता है? देखिए यहाँ पे ये प्राइमर है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक है, अब आरएनएज 1 एच क्या करेगा? आरएनएज एच क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए को ब्रेक करता है। मैंने आपको बोला था कि अगर एंजाइम में एज यूज हो, मतलब कि वो एंजाइम कुछ तोड़ने वाला है, अपने टारगेट को पीसेस में ब्रेक करने वाला है। तो आरएनएज एच क्या करता है? आरएनए को तोड़ता है। और कहाँ तोड़ता है? वो तोड़ता है आरएनए डीएनए के जंक्शन पे, इसलिए उसको कहते हैं हाइब्रिड। देखिए यहाँ पे ये डीएनए है, ये आरएनए है, तो ये हुआ ना हाइब्रिड एक। इसीलिए आरएनएज एच का मतलब हो गया आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम जो कि हाइब्रिड पे काम करता है। मतलब आरएनए और डीएनए जब एक साथ हो तभी काम करता है ये वाला एंजाइम। तो देखिए यहाँ पे कैसे काम करता है वो चेक करते हैं। लेट्स सी, ये देखिए प्राइमर है, ये डीएनए है, आरएनएज एच आया, उसने क्या किया? आरएनए को खाना शुरू किया, क्योंकि वो आरएनए को तोड़ेगा। तोड़ते तोड़ते देखिए ये एक बेस है आरएनए का, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसने सातों को हटा पाया। लेकिन आरएनएज एच की एक लिमिटेशन है कि वो लास्ट वाला बेस को नहीं हटा पाता है। मतलब जहां पे डीएनए का बेस हो, मैं एक बार दिखाती हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे जहां पे आरएनए और डीएनए, ये डीएनए का है एक बेस, ठीक है, ये आरएनए का एक बेस है। तो ये दोनों का जंक्शन जहां होता है, मतलब ये दोनों जहां पे रहते हैं, वहां पे आरएनएज एच कट नहीं कर पाता है। लेकिन बाकी बेसिस को उसने कट कर दिया। ठीक है, तो उसने कट करके प्राइमर रिमूवल कर दिया, लेकिन कंप्लीट प्राइमर नहीं रिमूव हुआ है। विशाल, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके विशाल मैम, पहले टॉपिक को बुक से पढ़ने के बाद वीडियो देखें या पहले वीडियो देन बुक? ओके, मेरे हिसाब से पहले वीडियो देख लेना अच्छा होगा, क्योंकि बुक अगर देखेंगे तो आपको बहुत डर लगने लग जाएगा। पहले वीडियो देख के पूरे टॉपिक को समझ जाइए, फिर बुक खोलिए। इससे क्या होगा, बुक में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आसानी से याद आता रहेगा, वीडियो में रिप्ले होता रहेगा। और अगर बुक में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, उसको अंडरलाइन कर लीजिए या उसको लिख लीजिए फिर से, जो आपको वीडियो में नहीं मिला होगा। तो वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर ही हो जाएंगी। तो फिर पढ़ के आप बस एक्स्ट्रा अपना नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा विशाल, आप बायोलॉजी पाठशाला से? ओके, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला आरएनए का जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन उसने आरएनए को तो हटा दिया पूरा कंप्लीटली। अब क्या होगा? अब इसके बाद 2 काम रह गए, 3 काम है एक्चुअली। ये गैप को फिलअप करना, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम इसको हटाना, और तीसरा काम जी गैप को फिलअप करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल से, ये तो पता है आप लोगों को। तो उस नए डीएनए को पुराने वाले डीएनए से जोड़ना। 3 काम है। सबसे पहला क्या क्या, आपको पहले ये गैप को फिलअप करना है हमारे सेल को डीएनए से। उससे पहले तो ये रिमूव करना पड़ेगा, ये आरएनए मॉलिक्यूल रिमूव करो, गैप को फिलअप करो, और जो नया डीएनए बनेगा उसको पुराने डीएनए से जोड़ो। तो ये 3 काम बाकी है। एक ही काम आरएनएज एच ने किया, क्या? आरएनए को हटा दिया, वो भी कंप्लीटली नहीं हटाया,
अब आएगा रेस्क्यू के लिए कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है दैट इज आरएनएज एच प्लस डीएनए पॉलीमरेज 1 वाला सिस्टम यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जब आएगा वो क्या करेगा वो चेक करते हैं, ठीक है। ये वाले को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देखिए ये, एक सेकेंड। तो दो तरह से प्राइमर रिमूवल है ना, ये पहला वाला सिस्टम मेथड में दिखा रही हूँ प्रोकैरियोट्स के केस में, आरएनएज एच प्लस डीएनए पॉलीमरेज 1। आरएनएज एच बस ये आरएनए मॉलिक्यूल हटाएगा, वो भी नहीं पूरा हर तरह से, उसका भी लास्ट वाला बेस रह जाएगा और गैप क्रिएट करके चला जाएगा। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1, ये 3 काम बाकी का करेगा। क्या क्या, गैप को भरेगा, ये लास्ट वाले आरएनए का जो बेस है उसको हटाएगा, एंड जो नया डीएनए बना है उसको पुराने डीएनए से जोड़ेगा। ये 3 काम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको, मैं ये वाला पोर्शन बना रही हूँ, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये है लास्ट वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए का लास्ट वाला बेस, ठीक है। ये जो ग्रीन है, और ये है हमारा 3 प्राइम, ठीक है। ओके, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ये वाला अगर यहाँ पे प्राइमर था तो वो कैसा था, ऐसा दिखता था प्राइमर, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होने से वो प्राइमर क्या होता, वो प्राइमर इस तरह से होता ना, यहाँ पे डीएनए होता 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये वाला, यहाँ पे फिर एक प्राइमर आके लगता, क्या होता वो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और फिर इस प्राइमर को एक्सटेंड करके ये वाला डीएनए बनता, जिसका फिर डायरेक्शन होता 5 प्राइम से 3 प्राइम। आई होप समझ में आ रहा है। मैं ये वाले डीएनए को यहाँ बनाई हूँ 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये वाला, ठीक है। मैं अलग अलग कलर यूज कर देती हूँ। ये देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, कौन सा डीएनए, ये वाला, ठीक है। अब इसके बीच में ये वाला डायग्राम को सोचिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये जो आरएनए है, ये आरएनए यहाँ पे है, यहाँ पे उसका डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये वाला आरएनए, और इस आरएनए का जो 3 प्राइम है उसी को यूज करके ना ये एक्सटेंड होता। तो ये वाला जो डीएनए है उसका डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक बार ध्यान से, किसी को डाउट होगा तो पूछना। देखिए ऐसा ही होगा ना, पहले डीएनए फिर आरएनए फिर डीएनए। तो पहले डीएनए का डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर आरएनए का डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर नए डीएनए का डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसको हटा दिया गया है, लास्ट वाला बेस इसका रह गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गैप है इसको उसको भरने से पहले ये वाला प्राइमर, ये प्राइमर का ये जो एक पोर्शन रह गया है, एक इसका जो बेस रह गया उसको हटाना जरूरी है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में हटेगा वो चेक करते हैं। देखिए चलिए, अब ये वाला जो बेस है इसका डायरेक्शन क्या है, पूरे प्राइमर का डायरेक्शन क्या था 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसका भी क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। या सिंपल सोचिए कि इसको हटाना है तो किस डायरेक्शन में इसको रिमूव करना होगा, इस डायरेक्शन में आना होगा डीएनए पॉलीमरेज 1 को और उसको रिमूव करना होगा। सुमन गुड आफ्टरनून बेटा, कॉलेज का चल रहा था, कोई बात नहीं बेटा, अभी ही थोड़ा देर पहले ही शुरू हुआ है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ प्राइमर रिमूवल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, पहला मेथड दिखा रही हूँ, आरएनएज एच प्लस डीएनए पॉलीमरेज 1, ये वाला मेथड यहाँ पे दिखा रही हूँ। और आपको तो मैंने बताया था कि आरएनएज एच जो है वो आरएनए को तो हटाता है लेकिन लास्ट वाला बेस को नहीं हटा पाता है, और उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आ चुका है हमारा इस सिस्टम में, और अब उसका काम हम देखेंगे कैसे करेगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जब आएगा इसको हटाएगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बस देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम में ना मूव करेगा। देखिए वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाले डीएनए का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस आरएनए का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे नीचे 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस वाले डीएनए का डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखिए एक बार, डाउट होने से पूछना। ये वाला डीएनए यहाँ पे एक प्राइमर होगा, मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ये डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर नया प्राइमर, उसका भी डायरेक्शन तो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा,
फिर इस प्राइमर से डीएनए बन रहा है, उसका भी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो ये आरएनए तो हट गया है, लेकिन उसका लास्ट वाला बेस रह गया है। अब उसके लास्ट वाले बेस को हटाने के लिए किस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज 1 को मूव करना पड़ेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम में ना, क्योंकि हम इस तरफ जाएंगे और इस तरफ जाने से तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही जाना हुआ, इस तरफ जाके होगा। तो ये डायरेक्शन है कौन सी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये वाला जो बेस है, इसको काट के हटाने की एक्टिविटी को कहते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, किसी और के पास नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज होता है फॉर प्राइमर रिमूवल। यहाँ तक समझ में आया? 5 प्राइम से 3 प्राइम exonuclease activity of DNA polymerase 1 is used to remove the last primer, to remove the last base of the primer which was left behind even after the activity of RNase H। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्राइमर का लास्ट वाला बेस हट गया। ठीक है, कैसे हटा? ड्यू टू 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। अब क्या है? गैप है। ये गैप कैसे भरेगा? ये गैप भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही भरेगा। कैसे भरेगा? तो आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज 1 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी in 5 primes to 3 prime direction, proofreading or exonuclease activity in 3 prime to 5 prime direction, and exonuclease, simple exonuclease, उसको proofreading नहीं बोलते हैं, exonuclease activity in 5 prime to 3 prime direction। ये वाला हमने अभी यूज किया, हमारे सेल ने ये वाला यूज किया to remove the last base, to remove the last बेस ऑफ प्राइमर, है ना। अब गैप को फिल करने के लिए ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में गैप को भी फिल करना है, इसी डायरेक्शन में भी गैप को फिल करना है। तो ये गैप किस डायरेक्शन में फिल होगा? इसी डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन है कौन सी हमारी? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पे प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज 1 की 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी यूज हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे इसको फिलअप करने के लिए इस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस हुआ है, जिस डायरेक्शन में पेज जा रहा है उस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस हुई है, विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसी डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी और ये गैप भरा जाएगा। तो देखिए सिंथेसिस हुई, गैप भर गया। ठीक है, लेकिन ये गैप तो भर गया। अब नई लास्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डीएनए है ये पुराने वाले डीएनए से कंप्लीटली अटैच नहीं हुआ है। There is a nick in between them. There is a nick in between them. क्या है वो निक? यहाँ पे देखते हैं। गैप क्या होता है? गैप होता है ये डीएनए बीच में गैप। लेकिन निक क्या होता है? निक होता है ये वाला पुराना डीएनए, ये वाला नया डीएनए, दोनों के फॉस्फोडाइस्टर बैक बॉन्ड में, दोनों के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जो गैप आएगा उसे बोला जाएगा निक। गैप का मतलब है बहुत सारे बेसिस एब्सेंट है, पूरा डीएनए ही टूटा हुआ है, इसको बोलते हैं गैप। निक किसको बोलते हैं? निक बोलते हैं नया डीएनए पुराना डीएनए के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना होता है उसको बोलते हैं निक। यहाँ पे देखिए ये देखिए, दिस इज निक एंड दिस इज गैप। ओके, तो अब निक को भरने के लिए फिर से डीएनए पॉलीमरेज निक को भरने के लिए और एक एंजाइम आएगा विच इज डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? आरएनएज एच। उसने क्या किया? आरएनए को हटाया, लेकिन उसका लास्ट वाला बेस रह गया। अब क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, ये क्या करेगा? ये लास्ट बेस को हटाएगा पहले, उसके बाद क्या करेगा? इस गैप को फिलअप करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? एक निक आएगा और ये निक को फिलअप करने के लिए हमें और एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, डीएनए लाइगेज। तो इस सिस्टम में हमें किसकी जरूरत पड़ी? आरएनएज एच, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, देन
डीएनए लाइगेज। तो 3 एंजाइम्स की अगर जरूरत पड़ रही है किसी एक स्टेप में, तो वो है हमारा रिमूवल ऑफ प्राइमर यूजिंग आरएनएज एच इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोट्स में रिमूवल ऑफ प्राइमर का पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम थोड़ी देर में देखेंगे जिसमें आरएनएज एच यूज नहीं होगा, जिसमें सिर्फ 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज होगा, देन पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज होगा एंड डीएनए लाइगेज यूज होगा। 3 चीजें खाली वहां पे यूज होंगी। यहाँ पे कितनी चीजें यूज हुई? 4। आरएनएज एच, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज। तो ये चीजें यहाँ पे यूज हुई, पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 का 2 प्रॉपर्टीज और डीएनए लाइगेज यूज होगा, आरएनएज एच नहीं यूज होगा। ठीक है, चलिए अब लाइगेज क्या करता है वो चेक करते हैं, और ये निक क्या है वो मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए हमारा 5 प्राइम एंड है, ये डीएनए है पुराना वाला, ये नया वाला डीएनए है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये वाला 5 होगा, ये एंड, ये एंड। इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है। कैसा वाला कैसा दिखता है ये चीज देखते हैं। इसका 5 प्राइम एंड जो है वो मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये वाला शुगर है, यहाँ पे लास्ट वाला शुगर। ठीक है, तो ये वाले शुगर का 5 प्राइम एंड में बना रही हूँ। ठीक है, इसका जो 5 प्राइम एंड है वो बनाने से कैसा दिखेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो शुगर है इसका 5 प्राइम एंड यहाँ पे है, सॉरी CH2OP, रुकिए CH2OP, इसका 5 प्राइम एंड। ठीक है, और ये 3 प्राइम एंड को मैं यहाँ पे बना रही हूँ OH। ये एक्चुअली इस तरह से दिखाई दे रहा है, 3 प्राइम का OH और 5 प्राइम का CH2OP। इन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो नहीं है। ये CH2OP को अगर पूरा इलाबोरेट तरह से ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए CH2OP डबल बॉन्ड OH। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अभी मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरी आवाज आएगी। आप लोग बस इसी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं छोटा सा दिखाई दे रही हूँ कॉर्नर में, पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए निक जो है वो क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बीच में ये न्यू डीएनए बना दिया। ठीक है, तो मैं उस न्यू डीएनए को बना रही हूँ यहाँ पे, न्यू वाला डीएनए। अब उस निक क्या है वो चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं। ये 3 प्राइम है, तो इसका भी ये 5 किसका होगा, ये वाले डीएनए का, और ये 3 किसका होगा, इस वाले डीएनए का। उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको निक कहते हैं। तो मैं 5 और 3 पहले ड्रॉ करती हूँ, क्या है उसका मतलब। तो मैं यहाँ पे जो शुगर है, उसको ड्रॉ की हूँ। उसके बाद यहाँ जो शुगर होगा उसको ड्रॉ करूंगी। ये है 5 वाला शुगर, ये 3 वाला शुगर। ये जो शुगर है उसका यहाँ पे OP डबल बॉन्ड OH, ये सिनेरियो O शुगर और OH। तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनना चाहिए ना, यहाँ पे बॉन्ड बनना चाहिए ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को निक कहते हैं। और देखिए रहेगा, यहाँ पे फॉस्फेट होगा, फिर शुगर होगा। वैसे ही अगर इस वाले एंड पे ये वाला जो शुगर है यहाँ ड्रॉ किया है मैंने, तो वो नीचे से कनेक्टेड है सबसे। तो यहाँ पे जो शुगर है इस एरिया में, और यहाँ पे जो शुगर है वो यहाँ बनाई हूँ, वो OH की वजह कहानी चल रही है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है, इस निक समझ में आया आप लोगों को। निक क्या है,
नीक क्या है समझ में आया? ये देखिए, ये नीक है। पुराना डीएनए, नया डीएनए,